जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, शास्त्रों से संतों से नाम महिमा सुन करके हम नाम में यत किंचित रुचि कर सकते हैं, परंतु उसका असली रस तब आएगा जब आप स्वयं लग जाओगे, और लग जाओगे भीतर से, हृदय से, दिखावटीपन से नहीं। अर्थात लोगों को दिखाने के लिए नहीं। लोगों को दिखाने के लिए भजन करता है वह तो लोगों का भक्त है, भगवान का नहीं। लोग मेरे को भजनानंदी समझें इस वास्ते दिखाता है तो वह भगवान का भक्त कहाँ। भगवान का भक्त होगा तो वह भीतर से कैसे नाम छोड़ सकेगा। एकांत में अथवा जन समुदाय में वह नाम को कैसे छोड़ सकता है। असली लोभ को वह कैसे छोड़ सकता है। आपके सामने पैसे आ जाएं, रुपए आ जाएं, अथवा आपके सामने पड़े हों तो छोड़ सकते हो क्या? कैसे छोड़ सकते हो? ले लोगे। कूड़े करकट में पड़े हुए को भी चट उठा लोगे। तो जो नाम का प्रेमी है वह नाम छोड़ देगा, यह कैसे हो सकता है? वह एक क्षण भर भी नाम का वियोग कैसे सह सकता है? नारद जी महाराज ने कहा है भक्ति सूत्र में कि तद अर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुल तेती। अपना सब कुछ भगवान के अर्पण तो कर देता है, पर भगवान की, उनके नाम की थोड़ी सी भूल हो जाए तो वह व्याकुल हो जाता है। जैसे मछली को जल से दूर करने पर वह छटपटाने लगती है, और कुछ देर रखो तो वह मर जाए, वह आराम से नहीं रह सकती। ऐसे ही तद विस्मरणे परम व्याकुल तेती। नाम की, भगवान की विस्मृति होने पर व्याकुलता हो जाएगी, उसको छोड़ नहीं सकते, भगवान की स्मृति का त्याग नहीं कर सकते। भागवत के एकादश स्कंध में नव योगेश्वरों के प्रसंग में आता है कि कोई भक्त से कहे कि आधे क्षण के लिए भी तू भगवान की स्मृति छोड़ दे तो तेरे को त्रिलोकी का राज्य दे देंगे, तो वह कहता है तेरे किसी वैभव के लिए भी, आधे क्षण के लिए भी मैं भगवान को छोड़ नहीं सकता। उसके सामने वैभव कुछ नहीं है। यह है क्या चीज़? यह तो क्षणभंगुर है, और भगवान है निरंतर रहने वाले। इस वास्ते किसी लोभ में आकर भी वह भगवान के नाम को कैसे छोड़ सकता है? अगर नाम छूट जाता है तो नाम की कीमत नहीं समझी, नाम का महत्व उसके ध्यान में नहीं आया। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान की भूल होती नहीं। भूल कैसे हो? भूले नाय बने दयानिधि, भूले नाय बने। भूले बनता नहीं, कैसे भूल जाएं? भूल सकता नहीं। जिसको यह रस लग गया तो लग ही गया। जैसे मक्खी हर एक जगह बैठ जाती है और उड़ जाती है। मक्खी पहले तो अंगार पर बैठती ही नहीं, और कभी बैठ जाए तो फिर उठती नहीं कभी, फिर धुआं ही उठेगा, वह नहीं उठेगी। ऐसे ही यह मन जब तक भगवान में, भगवान के नाम में नहीं लगा है, तब तक यह जगह जगह भटकता रहता है। परंतु जब यह भगवान में लग जाएगा तो फिर यह राम जी की, फिर तो बस खत्म, फिर उठ नहीं सकता। जब तक मन उठता है तब तक मन नहीं लगा है, भजन नहीं हुआ है। लोग कहते हैं हमने बहुत भजन किया, नाम जप किया। बहुत किया क्या? अभी नाम शुरू ही नहीं हुआ, असली भजन शुरू नहीं हुआ है। शुरू होने पर छूट जाए यह आपके हाथ की बात नहीं। आप विचार करो, मरने के बाद हड्डियों में भगवान का नाम आता है तो नाम कैसे छूट सकता है? मारवाड़ में एक फूली बाई जाटनी हुई, वह भगवान का नाम लेती थी। उसका काम था थेपड़ी थापने का। वह गोबर की थेपड़ी थापती थी। किसी ने उसकी थेपड़ी ले ली तो वह उसके यहाँ गई और कही, तूने मेरी थेपड़ी ले ली। उसने कहा, मैंने नहीं ली। अगर मैंने ली है तो उसकी क्या पहचान है तेरे पास? फूली बाई ने कहा, थेपड़ी लगाओ कान से। उसने कान से लगाया तो उसमें राम 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 की ध्वनि निकल रही थी। थेपड़ी में, गोबर के उपले में नाम जप हो रहा था। उसने आश्चर्य से कहा, इसमें तो राम 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 हो रहा है। फूली बाई ने कहा,
यही तो है हमारी पहचान। ऐसी थी फूलीबाई। तो जो सच्चे हृदय से नाम ले उसकी कितनी महिमा है। यह बुढ़िया भगवान की भक्ता है। ऐसा सुन करके एक बार जोधपुर दरबार वहाँ चले गए जहाँ फूलीबाई रहती थी। वहाँ जाकर देखा तो अपने प्रत्येक फौजी के सामने फूलीबाई खड़ी है और फौजी को वही बाजरे का सोगरा, गवार फलियों का साग भोजन करा रही है। यह देखकर राजा बड़े खुश हुए। उसको बुलाकर रनिवास में इस वास्ते भेजा कि रानियों को सत्संग नहीं मिलता, अतः यह बाई वहाँ चली जाए तो कुछ सत्संग हो जाए। बेचारी फूलीबाई का ऊंचा ऊंचा तो वह घाघरिया, अपना वह ग्रामीण वेश था, वह वैसे ही रनिवास में चली गई। उसको देखकर सब रानियां हंस पड़ी कि क्या तमाशा आई है। तो फूलीबाई अपनी सीधी सादी भाषा में बोली, ए गहनों गांठो तन की शोभा, कायों काचों भांडो, फूली कहे थे बैठी कहीं राम भजोरी रांडो। ए सुंदर, ये सुंदर गहने पहन करके तुम बैठी हो, राम राम क्यों नहीं करो? क्या करोगी? काया काचो भांडो, न जाने कब फूट जाए ये कच्चा घड़ा। शरीर है वह एक कच्चा घड़ा है, न जाने कब फूट जाए। ऐसे में बैठकर तुम भजन नहीं करो तो क्या करोगी रांडो? बैठी राम राम करो ना। फूलीबाई को यह संकोच नहीं कि मैं कैसे बोलती हूँ, क्या कहती हूँ। उसकी तो यह सीधी सादी वाणी है। वह भगवान के भजन में रात दिन लगी हुई है, तो उसको याद करने से शांति मिलती है। महाराज, हृदय का पाप दूर हो जाए याद करने से। कारण क्या है? भगवान का नाम लिया है, भगवान के चरणों की शरण हो गई है। वामन भगवान छोटे से बनकर बलि से पृथ्वी मांगने गए और कहे, मैं तो मेरे पैरों से 3 कदम पृथ्वी लूँगा। बलि कहता है, अरे ब्राह्मण, मेरे पास आकर के थोड़ा क्या लेता है, और ले ले। वामन भगवान ने कहा, ना, मैं 3 कदम ही लूँगा। अब वे 3 कदम नापने लगे महाराज, तो सबसे बड़ा लंबा अवतार हुआ है यह। ब्रह्मचारी के हाथ में दंड होता है पलाश का। वामन भगवान जितने ऊंचे थे तो उनका दंड भी उतना ही ऊंचा था। बड़ी से बड़ी लाठी कान तक होती है। बड़े सिया बड़ होत है, ज्यों वामन भुजदंड, तुलसी बड़े प्रताप ते, दंड गयो ब्रह्मांड। अब वह इतनी छोटी लाठी हाथ में हो और स्वयं इतने बड़े हो गए कि वह दंड तो वामन भगवान के दांत कुचरने में भी काम आता। इतने छोटे घोचे का क्या करेंगे? तो कहते हैं, संत दास लकड़ी बड़ी, बिन कूपल बिन पात, न कोपल निकली न पत्ता निकला, और लकड़ी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? बड़े संग बड़ होत है, ज्यों वामन भुजदंड। वह थी सूखी लकड़ी ही, पर हाथ में किसकी थी? ऐसे ही सज्जनों, आप और हम हैं साधारण, परंतु भगवान के चरणों में लग जाएं, नाम में लग जाएं, भगवान के चिंतन में लग जाएं, तो गुजराती भाषा में एक पद आता है, छोटा साउथी सब थी मोटा थाए, थाए छे हरि भजन किए। भगवान का भजन करने वाला छोटा साउथी सबसे छोटा, सबती मोटा थाए छे सबसे बड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसने भगवान का सहारा ले लिया है, भगवान का नाम ले लिया है, भगवान में लग गया है। इस वास्ते वह छोटा नहीं है, साधारण नहीं है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य जय श्री राधे।